हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बिल्कुल न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और जो आज हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो न्यू सब्जेक्ट होने वाला है सी टेट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सी टेट की तैयारी करते हैं और कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखकर हम सी टेट की इसी चैनल पर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आज ही हमारी फर्स्ट क्लास होगी सी टेट की। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल फर्स्ट की हो या लेवल सेकंड की हो, बहुत बेहतरीन तरीके से हम उन लोगों की तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, और ये जो हम इस क्लास को लेकर आए हैं, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास एज ए डेमो क्लास होने वाली है। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और जो टेलीग्राम का लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है एज ए डेमो क्लास आप समझ सकते हैं, और इस क्लास से आपको पता लगेगा कि हमको किस डायरेक्शन में अपनी पेपर की तैयारी करनी है। ये जो क्लास होगी आज लेवल 1 की क्लास होगी सी टेट की, और आपका जो जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको इसी महीने या नेक्स्ट मंथ आपको ज़रूर से ज़रूर देखने मिल जाएगा। तो प्लीज़ अपनी तैयारी में जुट जाएं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लें। ठीक है, इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। इस चैनल पे हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कराएंगे, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, स्पेशली सीडीपी, ईबीएस और मैथ्स। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और बाकी जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट बचते हैं उनको भी हम एज ए बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इस क्लास के अंदर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक और डी आर एम गैने। तो क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आर एम गैने। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? गैने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था है, ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, बी क्रो, सी वॉटसन और डी जीन पियाजे। तो किसकी है डेफिनेशन? स्टैनले हॉल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ठीक है, ऑप्शन ए 45 मिनट, बी 30 मिनट, सी 40 मिनट और डी 36 मिनट। तो कितना टाइम लगता है? 36 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4, देखें, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? नेगेटिव पूछा है हमसे। ऑप्शन ए कोहलर, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी बी एस ब्लूम। तो जो थे अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन किसने नहीं किया? बी एस ब्लूम ने नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, सी छात्रों के मानसिक विकास से, या डी छात्रों के शारीरिक विकास से। तो किससे संबंधित हो जाएगा? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए बच्चों को दंड देना चाहिए, बी बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है, सी बच्चों को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए और डी बच्चों को परामर्श देना चाहिए। तो देखें,
अगर हमसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका पॉजिटिव ही आंसर होगा, और नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब कोई बच्चा वो डिप्रेशन में है या किसी प्रकार की उसमें समस्या है, टेंशन में, तो उसको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को उस छात्र के रिगार्डिंग उसे दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को परामर्श देना चाहिए, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए कि उसको अच्छी बातें बतानी चाहिए। ठीक है, पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग उसको समस्या के उसको हल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह डेफिनेशन किसकी है, ये बताना है। ऑप्शन ए स्किनर, बी गेट्स, बेनियस, सी रोस और डी वॉटसन। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोस। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है ये, रोस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रत्यय किसने दिया। ऑप्शन ए स्टर्न, बी हॉवर्ड गार्डनर, सी जॉन डीबी और डी गोलमैन। तो किसने बोला है ये प्रत्यय बहुविमात्मक प्रज्ञा। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हिंदी में वो बिल्कुल समझ नहीं आते, तो प्लीज़ उनकी आप इंग्लिश ज़रूर देखा करें। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बहुविमात्मक प्रज्ञा बहुत बच्चों को निकल रही होगा माइंड से ऊपर को। तो अगर जैसे आपने इसकी इंग्लिश देखी होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस, अब बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये प्रत्यय किसने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो किसने दिया है, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है, किसने, गार्डनर ने। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डिसलेक्सिया में किस प्रकार का विकार होता है। ऑप्शन ए बोलने का विकार, बी पठन या पढ़ने का विकार, सी लिखने का विकार या डी व्यक्त करने का विकार। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन या पढ़ने का विकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा। ठीक है, आप ध्यान देना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर होगा, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव ही आंसर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो होगा नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, और एक हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन भी हमारा नेगेटिव था, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब उनको मना करना चाहिए या फिर डांटना चाहिए, ये चीज़ है। तो देखो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है और हमारा ऑप्शन नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है। प्रेरित करना चाहिए, पॉजिटिव है। और ढूंढते हैं, अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी नेगेटिव है। रोक देना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव था तो ऑप्शन भी पॉजिटिव ही राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रेरित करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। मानव विकास का प्रारंभ होता है, जो एक मनुष्य के अंदर जो विकास होता है उसका डेवलपमेंट कब से शुरू होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था से, बी गर्भावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से या डी उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है ना, क्या है ये, सॉरी बाल्यावस्था है। ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक, तो जो विकास स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, गर्भाशय से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए वृद्धि के बारे में हमसे पूछा है, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से। तो जो वृद्धि का संबंध होता है किससे होता है, शारीरिक
विकास से संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? नेगेटिव पूछा है। नतोदर वक्र, उनतोदर या उत्तल वक्र, बी लंबवत वक्र और डी मिश्रित वक्र। तो कौन सा राइट जाएगा? लंबवत वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग, बी अनुमूल्यन, सी बोध या डी ज्ञान। तो कौन सा राइट जाएगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुमूल्यन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो कौन कौन से 5 पद हैं और इनका सही क्रम क्या है? इनको सही क्रम में भी लगाना है। और 5 पद कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन में भी 5 ही हैं, तो इनका सही क्रम भी लगाना है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण, खोज, व्यवस्था या संगठन, आत्मीकरण और वाचन या अभिव्यक्तिकरण, ये 5 पद हैं किसके? मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के दिए हैं। अब इनका क्रम क्या है? सबसे पहला कौन सा आएगा? तो सबसे पहले क्या आती? खोज। क्या बताया था मॉरिसन ने? इनका बौद्ध स्तर है सबसे पहला खोज। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सबसे पहले तो खोज ही करेंगे ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके बारे में चीज़ों को ढूंढते हैं कि कैसे ये काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? खोज। फिर क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक, उसके बारे में जो हमने जानकारी इकट्ठा करी है उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा? उसके बाद आत्मीकरण करेंगे। ठीक है, अपने जो माइंड में हम उसको सही तरीके से बिठाएंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, व्यवस्था या संगठन करना। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? नेगेटिव पूछा है, तो कौन सा नहीं है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो कौन सा नहीं है इनमें? देखो, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञा अवस्था या डी क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा राइट हो जाएगा? आंत प्रज्ञा अवस्था। ये ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी सूझ का सिद्धांत, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या डी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, किसको कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक, और जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। ठीक, और जो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने। ठीक है, और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो गया हमारा स्किनर। तो कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए सामान्यकरण, बी प्रस्तुतिकरण, सी तैयारी और डी अन्वेषण। अन्वेषण को क्या बोलते हैं? खोज। क्या कहते हैं इसको? खोज। ठीक है, तो 19 का कौन सा राइट हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, और डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना। तो अवरोधन का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक क्या होगा? एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस कौशल में पूर्व विज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए समापन कौशल, बी प्रस्तावना कौशल, डी उद्दीपन परिवर्तन कौशल और डी प्रदर्शन कौशल। तो कौन सा राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22,
स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमिलित करना है, ठीक है। स्तंभ ए में क्या दिख रखा है मैम, एनिमल इंटेलिजेंसी, किसकी पुस्तक है ये, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये किससे संबंधित है, ये हमें फाइंड करना है। पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करनी है। तो देखें, एनिमल इंटेलिजेंस किससे हो जाएगी, थॉर्नडाइक से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, थॉर्नडाइक। तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, क्या हो जाएगा, ए का थर्ड। पुनर्बलन की अनुसूची, ये किससे हो जाएगी, पुनर्बलन की अनुसूची आप यहाँ देखें, ये देखें हमारा एनिमल इंटेलिजेंस यानी कि ए का हो जाएगा हमारा थॉर्नडाइक, ठीक है। और पुनर्बलन की अनुसूची बी का हो जाएगा हमारा स्किनर यानी कि फोर्थ, ठीक है। तो ए का थर्ड है और बी का फोर्थ है, ठीक है। और सारगर्भिता किससे हो जाएगी, सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और बाकी जो बच्चा है डी का हमारा किससे हो जाएगा, अनुकूलन, जीन पियाजे से, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। ये चेक करते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, ए का थर्ड तो ये तो है नहीं, ये तो कट गया। एलिमिनेट कर दो, ए का थर्ड किस किस में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में ही है, फोर्थ ही आंसर है, सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत और डी अंतर संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है विकास, ठीक है। वृद्धि तो रुक जाती है, प्रौढ़ावस्था में वृद्धि का विकास नहीं होता, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है, ठीक है, जब तक मृत्यु ना हो। तो सॉरी, ये किससे संबंधित हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किसी संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई है। तो ऑप्शन है 86वें संशोधन, बी 61वें संशोधन, सी 45वें संशोधन या डी 52वें संशोधन। तो किससे बनी है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है मैस्लो, बी सिम्पसन, सी मैकडूगल और डी विलियम जेम्स। तो कौन है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था को, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड या क्रो एंड क्रो। तो किसकी डेफिनेशन है, गिलफोर्ड की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए समस्या की पहचान, बी परिकल्पना का परीक्षण, सी परिकल्पना का निर्माण और डी आंकड़ों का संग्रहण। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है, समस्या की पहचान ही पहला चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। ऑप्शन ए पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। देखो अगर केवल ही इस तरीके के जब भी वर्ड आए समझ लो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी होगी। सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे। निष्क्रिय भी क्या है, हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 30 है और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रूनर का संबंध किससे है।
ऑप्शन ए बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से, बी अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान से, सी संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से, या डी वाचक शिक्षण प्रतिमान से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने मॉडरेट प्लस लेवल का लिया है। तो ब्रोनर का संबंध किससे है? संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से है। ठीक है, तो गाइज ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहले पढ़ाया जाए, मीन्स किस सब्जेक्ट से आपको सबसे पहले पढ़ाया जाए। ठीक है, उसी सब्जेक्ट को हम सबसे पहले पढ़ाएंगे। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर। जो हमारा ये आज की क्लास थी, ये एज आप डेमो समझ सकते हैं कि आपको एक रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का होता है सीटेट का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये PYQs के क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा किस डायरेक्शन में हमको तैयारी करनी है अपनी। और इस चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जितने भी सीटेट वाले स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, और हमारे टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जितनी भी PDF आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी हमारे टेलीग्राम पर। आप वहाँ ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी हम वीडियोस लाते हैं रीट लेवल से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ जितने भी रीट लेवल के स्टूडेंट्स हैं इस चैनल से जुड़े रहें। आप लेवल 1 और लेवल 2 मेंस की तैयारी हम आपकी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही आपके आंसर की आती है 15 मार्च तक आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी रेगुलर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, रीट की भी। ठीक है, इसी चैनल पर रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 की पढ़ाई होगी, और इसी चैनल पे सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं इस चैनल से जुड़ें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने मस्त होकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।